कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुष्पम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर लेकर आ गया हूं, जिस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था यानी भारतीय संविधान, ठीक है, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, कानून क्या होता है, संविधान कितने टाइप के होते हैं और भारत का संविधान की विशेषताएं, हमने सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो अब जो दूसरा चैप्टर है वो हम ये पढ़ाना चाहता है कि भारतीय संविधान में अधिकार, आखिर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो भारतीय संविधान है उसमें नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, अधिकार क्या होता है, ठीक, और किन अधिकारों के तहत आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो, न्यायालय में जाकर के आप सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोगों का शासन चलता है ना। तो आओ अब हम लोग इस चैप्टर को पहले समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमें समझने से पहले इन सारे टॉपिक्स को हमें बात करनी है, सबको हम लोग एकदम एक्सप्लेन में समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले अधिकार क्या है, हमें अधिकार की जरूरत क्यों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रिट क्या होता है, निवारक नजरबंदी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। इसके बाद ये चैप्टर खत्म और हम लोग क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि 2 चैप्टर पहले ही खत्म हो चुका है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी भेज दें कि दोस्त भी आपके साथ साथ चलते रहें। तो आओ सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा अधिकार क्या है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में समझाता हूं कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो एनसीईआरटी ने चैप्टर आपके सिलेबस में डाला है उसका नाम क्लियर करिए, भारतीय संविधान में अधिकार। संविधान हमने समझ लिया था क्या, कानून है ना, कानून की लिखित या नियमों द्वारा नियमों का संग्रह लिखा हुआ है ना, वो क्या है, संविधान। अब देखो भारतीय इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या पढ़ना है, अधिकार। अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं राइट। अब समझो राइट क्या है, और यही हमारा पहला टॉपिक भी है, अधिकार क्या है। तो राइट यानी अधिकार, हर आदमी को कुछ चीजें दी हुई होती है, कुछ स्वतंत्रता दी हुई होती है ना, कुछ नियमों लगाए जाते हैं कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना है, वो होता है अधिकार। आपको कुछ छूट दी जाती है तो वो है अधिकार। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के साथ अगर कहीं भी भेदभाव होता है ना, तो आप लोग केस कर सकते हो, आप लोग वहां पर सवाल पूछ सकते हो, तो वो आपके अधिकार हैं। आप हर चीज के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको, है ना, ये आपके अधिकार है। आपको स्कूल जाना है, आपको पढ़ना है, ये आपका अधिकार है, आप मांग सकते हो अगर आपको कोई पढ़ने से रोकता है तो, ठीक है। तो वो होता है अधिकार। दूसरा जो टॉपिक है, हमें अधिकार की जरूरत क्यों है, आखिर हमें अधिकार क्यों मिलता है, तो हम लोग लिखते चलते हैं। हमें अधिकार क्यों चाहिए, हमें अधिकार क्यों चाहिए। अब देखो सवाल यहां पर क्या है, हमें अधिकार क्यों चाहिए। हम अधिकार तो समझ गए कि अधिकार क्या होता है, लेकिन हमें अधिकार आखिर चाहिए क्यों, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान लाया गया कि हमें संविधान में अधिकार दिया जाए, है ना। तो देखो अधिकार इसलिए चाहिए कि पहली बात तो किसी के साथ भेदभाव ना हो, भेदभाव नहीं हो, ठीक है, भेदभाव नहीं हो, इसके लिए हमें अधिकार चाहिए। दूसरी बात, सबको हम लोग समान लेकर चले, समानता के साथ विकास, समानता के साथ विकास। दैट मीन्स कोई भी पीछे ना हो, यानी पिछड़ा कोई भी ना रहे। हमें सभी को इक्वल लेकर चलना है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को हमें बराबर लेकर चलना है। तो वो है, इसीलिए हमें क्या है, अधिकार चाहिए कि हम लोग सबके साथ काम करेंगे, सबको एक साथ डेवलपमेंट में ले चलेंगे। तीसरा जो काम होगा कि हमें अधिकार क्यों चाहिए, तो उसके लिए अगर मैं बोलूं कि हमने तो 2 समझा, भेदभाव नहीं हो, एक तो समानता के साथ विकास हो, है ना, और तीसरा चीज किसी के शोषण ना हो। शोषण दैट मीन्स किसी को दबाया ना जाए, किसी पर अत्याचार ना किया जाए, है ना, वो क्या होता है, शोषण। तो इसलिए हमें अधिकार चाहिए कि अगर हमें दबाया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, तो हम लोग क्या करें, उसका विरोध कर सके, ठीक है। इसीलिए हमें अधिकार चाहिए। तो शोषण से हमें क्या होगा, विरोध के लिए, विरोध के लिए भी हमें अधिकार चाहिए ना, ठीक। इस सब चीजों के लिए हमें अधिकार की जरूरत
पड़ती है। अब देखो अधिकार के लिए ऐसे बहुत सारे और काम भी है जिनके लिए हमें जरूरत पड़ती है। अब कैसे अधिकार की जरूरत, जैसे कि आपको सवाल पूछने का अधिकार दिए गए हैं, आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, सवाल पूछने का अधिकार है, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, उसके बाद आपको पढ़ने का अधिकार है, खेलने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें कुछ मौलिक अधिकारों को पढ़ना है। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार यानी भारतीय संविधान के तहत नागरिकों में कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो कि विशेष रूप से हर पर्टिकुलर आदमी को दिया गया है। वो क्या है? मौलिक अधिकार है। अब देखो मौलिक अधिकार जो है वो अनुसूची नंबर 3 में है। किसमें? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के अनुसूची 3 में है। अनुसूची 3 में है, ठीक है। और भी कौन कौन से आर्टिकल है? तो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 14 से लेके 32 तक है। 14 से लेके 32 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। इसमें पहले की अगर मैं बात करूं, जिसकी एनसीईआरटी पुरानी बुक होगी क्लास 11 की, उसमें अगर मैं बात बोलूं 2019 की हो या फिर 18 की अगर एडिशन है तो उसमें 7 मौलिक अधिकार होंगे। कितने? 7। लेकिन मैं बता दूं कि उसमें से जो एक अधिकार था उसको कानूनी तौर पर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और अभी के टाइम पे कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, हर नागरिक को। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, ठीक है। अब देखो 6 अधिकार कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकार 6 है हमारे पास। एक है समानता का अधिकार, एक है स्वतंत्रता का अधिकार, एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक है संस्कृति, और शिक्षा का अधिकार, एक है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो बच्चों देखो अभी मैंने आपको 6 मौलिक अधिकार लिखवा दिए गए जो कि भारतीय नागरिकों में सभी को दिया गया है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे पहले थे, लेकिन संविधान में हमारे 44वें अमेंडमेंट के तहत 44 संशोधन के तहत क्या कर दिया गया था? जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा करके क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार के से शिफ्ट करके क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब अगर संपत्ति से रिलेटेड कोई भी ऐसा अधिकार या मुद्दे की आप बात करोगे तो वो कानूनी तौर पे हम लोग बात करेंगे। किसमें? कानूनी तौर पे बात करेंगे, ना कि वो आपको जो मूल रूप से एक नागरिक को अधिकार दिए जाते हैं मौलिक अधिकार, उसमें रखकर देखा जाएगा, ठीक है। तो अपडेट रहा करो हरदम, करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर न्यूज़पेपर्स पढ़ो, तो इन सब चीजें से आपको पॉलिटिकल जो होगा बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आप करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ोगे ना तो बहुत मजा भी आएगा और आसानी से समझ भी आएगा, क्योंकि ये सारे लेटेस्ट है ना। लेटेस्ट है तो हमें पढ़ते रहना, क्योंकि रिवाइज होता रहेगा ये सारी चीजें।
अब देखो हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार कौन कौन से, तो मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कितने? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है। और जो आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है वो 29 से लेकर 30 तक है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 है। ठीक है। अब देखो हमने तो इतना सारे चीजें मौलिक अधिकारों में पढ़ा कि मौलिक अधिकार है क्या, उसके बाद हमने अधिकार समझा, भारतीय संविधान के बारे में हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर बच्चों यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए। आपको अगर नहीं समझ आया आप कमेंट करिए, जो टॉपिक नहीं समझ आया वो हम लोग आपको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो बाबू, अगर हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लिखने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है। अब देखो मिटा देता हूं मैं फटाक से इसको। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए? अधिकार क्या है ये भी हमने पढ़ लिया, हमें अधिकार की जरूरत क्यों है ये भी पढ़ लिया, भारतीय संविधान में अधिकार भी पढ़ लिया। अब जो हमें एक एक करके सारे मौलिक अधिकार को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम एक्सप्लेन करके। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, सॉरी राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18। अब देखो समानता, समानता मतलब इक्वेलिटी। ठीक है। इक्वेलिटी यानी सभी लोगों को आप बराबर लेकर चलोगे। बराबर दैट मीन्स आप ऐसा नहीं कर सकते कि गरीब को छोड़ के पीछे और अमीर का विकास कर दे। ठीक है। तो वहां पर कहीं ना कहीं गलती है। तो समानता का अधिकार कहता है कि सभी लोगों को, भारत में रहने वाले सभी लोगों को हम बराबर लेकर चलेंगे, बराबरी के साथ विकास करेंगे। दूसरी जो बात की जाती है वो होता है कि इसमें हमें छुआछूत का अंत है। इसमें छुआछूत का अंत, दैट मीन्स जो पहले छुआछूत चलता था कि अमीर गोरे, जैसे दक्षिण अफ्रीका का एग्जांपल ले लो कि गोरा और काले का जो रंगभेद चलता रहता था कि वहां पर गोरे के साथ काला नहीं बैठ सकता, तो ये छुआछूत था। या अभी भी हमारे समाज में अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसी कमियां दिख जाती हैं जहां पर गरीब और अमीर या फिर जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको छुआछूत देखा जाता है कि हाँ वो घर में आकर नहीं बैठ सकते। तो उसका प्रतिबंध लगाया गया समानता के अधिकार के तहत। तीसरी चीज जो बात बोलूं कि सभी लोगों को बराबरी के साथ भेदभाव का अंत हुआ। आप भेदभाव नहीं कर सकते कि हाँ अगर गरीब का बच्चा है तो वो अमीरों के स्कूल में नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं है। यहां तक कि हमारी सरकार जो है बीजेपी, मैं बीजेपी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब जो बीजेपी थी उसने बहुत काम किया। कैसे काम किया कि हमारा जो एक स्कूल होते हैं, ठीक है, सारे स्कूल होते हैं जितने भी प्रोफेशनल बड़े बड़े स्कूल हैं, उसमें एक सिस्टम लाया, ईडब्ल्यूएस सिस्टम, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन लाया। इसके तहत क्या हुआ कि बीजेपी ने हर स्कूल में 15% जो सीटें थी वो क्या कर दी, रिजर्व करवा दी उन बच्चों के लिए जो एंट्रेंस देकर सिलेक्ट होंगे। क्या करेंगे? एंट्रेंस देकर सिलेक्ट होंगे। जैसे बी.आर. अम्बेडकर का हो गया, जो सीएम श्री स्कूल वाला हो गया है, ठीक है, वो सारी सीटें हो गई, एनजीएस की सीटें हो गई। तो वो ईडब्ल्यूएस के तहत सिलेक्शन करवाया जाता है उन बच्चों का, और उन बच्चों का क्या किया जाता है, एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। तो कहीं ना कहूं कि मोदी की सरकार में तो एजुकेशन का तो विकास हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी भी है। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। ठीक है। दोनों चीजें देखा करो, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा। ठीक है। तो जो भी बीजेपी का समर्थक होगा या अलग पार्टी का, जैसे आम आदमी या कांग्रेस का समर्थक होगा, तो बुरा मत मानना। ठीक है। अब देखो ये था समानता का अधिकार, जिसमें सभी लोगों को समान लेकर हमें चलना है। ठीक है। सभी एक साथ बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा जो बात करूं, इससे पहले एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे स्कूल देख लो, स्कूल में जो होता है सभी बच्चों को सेम यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी अलग नहीं है। आप धार्मिक कपड़े तो पहन के स्कूल में जा ही नहीं सकते हो, आपको स्कूल ड्रेस में यूनिफॉर्म में जाना है स्कूल। ठीक है। वहां समानता का अधिकार लगाया जाता है कि सभी बच्चे हमारे लिए समान है। हम YouTube पर फ्री वीडियो दे रहे हैं सभी बच्चों के लिए, ऐसा तो नहीं किसी के लिए बंद है, सभी के लिए हम लोग दे रहे हैं, है ना। तो वो समानता देख रहे हैं हम लोग, सभी लोगों को इक्वल लेके चल रहे हैं। जो बच्चा गरीब है उसको भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, और जो अमीर है उसको भी हम पढ़ाएंगे। अब देखो दूसरा जो अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार, उसकी जब हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सभी लोगों को अपनी जो दैहिक स्वतंत्रता है, ये क्या है, स्वतंत्रता की बात जब करते हैं तो आप लोगों को पूरी तरीके से छूट है क्या, सवाल पूछने का। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको जब पढ़ा रहा हूं तो आप लोग सवाल तो मुझसे पूछोगे ही कि किस तरीके से पढ़ा रहे हो भैया, ये समझ नहीं आया, टॉपिक मुझे दोबारा से समझाओ। तो आपको मैंने छूट दे रखी है स्वतंत्रता के अधिकार में कि आपको ये चीज करना है। आप कहीं जाओगे घूमने, जब आप एज के हो चुके हो, माता पिता का जो परमिशन मिल चुका है, तो आप आराम से जाकर घूम सकते हो। तो वो क्या है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। आपको कहीं भी जाना है, कोई नहीं रोकेगा, घर वालों के अलावा कोई नहीं रोकेगा। और घर वालों के बिना परमिशन के अगर गए तो पापा तो जानते हो, जिस दिन दिख गए पापा को वापिस, उस दिन तुम लोग घर में बैठे हुए मिलोगे अच्छे से। ठीक है, अब देखो स्वतंत्रता के अधिकार में आप लोग क्या है, स्वतंत्र हो इलेक्शन भी लड़ने के लिए। अगर आपकी एज 25 साल हो गई है तो आप इलेक्शन भी लड़ सकते हो, चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में सभी लोगों को स्वतंत्र रखा जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि किसी के घर में घुस करके आप उसको गोली मार दो। ठीक है, कुछ प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है ना। किसी रोड पे चल रहे लोगों को गाली देते रहे हो आप बेफालतू में, तो ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं हुआ। यहां स्वतंत्रता का अधिकार अपना काम नहीं करेगा। नहीं तो कहीं जाके किसी को चाटा मार दिए और बोल दिए भैया ने सिखाया कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिला है हमें, तो हम तो कुछ भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कहीं कोई रात में सोया है हस्बैंड वाइफ, आप लोग उसके घर में घुस जाओ, तो प्राइवेसी भी कुछ नाम की चीज होती है। ठीक है, अब देखो स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से लेकर 22 तक आपको पूरी तरीके से छूट दी गई, लेकिन उन छूट में भी कुछ प्रतिबंध है। मैंने आपको एग्जांपल्स की समझाया। ठीक, अब इसको रियलिटी लाइफ में आप लोगों को निकालना है। तीसरा जब मैं बात करूं, क्या तीसरा क्या है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से लेके 24 तक। ठीक है, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक। शोषण का डेफिनेशन जानते हो, किसी को दबाना, ठीक है, या उसके साथ क्या करना, अत्याचार करना। अब समझो, अत्याचार करने का मतलब तुम लोग तो ये समझोगे कि टीचर हमें जब पढ़ाता है तो टीचर मारता है, तो वो क्या है, अत्याचार है ना। तो जाके केस कर देता हूं फटाफट कि हमें टीचर और ट्यूशन वाले भैया या स्कूल वाले मैडम मारती है, तो टीचर पे केस कर दोगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, शोषण दैट मीन्स जहां पर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, साथ ही साथ आपको किसी चीज के लिए रोका जा रहा है। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि आप बड़े बच्चों के साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते, आप अमीरों के बच्चों के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते, आपको ये कहा जाए आप दलित हो, ठीक है, या फिर आप अगर विकलांग हो तो आपको बोला जाए कि आप उसके एप्लीकेबल नहीं हो, आप नहीं कर सकते, आपको बुरा भला कहा जाए, तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपको ये चीजें कही गई है कि जो भी बच्चा 7 साल से लेकर के कितने 7 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन जो देना जरूरी है, हर बच्चे को 7 साल से लेकर 14 साल तक एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है कि 7 साल से 14 साल तक के बच्चे को आप काम कोई भी नहीं दे सकते हो। यहां तक कि 18 साल तक के बच्चे को कोई ऑफिशियल रूप से कोई भी एक अच्छी कंपनी जॉब नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि लीगली उस पर केस हो सकता है। फिर अगर 18 साल के नीचे किसी भी व्यक्ति को आप जॉब पर रखते हो तो वहां पर क्या हो सकता है, केस उस कंपनी पर हो सकता है। और 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को हर परिवार के माँ बाप का यह अधिकार है कि वो एजुकेशन कराए, और ये एजुकेशन में फ्री एजुकेशन दी जाती है बाबू। गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन दी जाती है। क्लास क्या 6 से लेके 8 तक की भी दी जाती है ना। अब तो एलकेजी से भी लेकर के आ गया है 6 तक, तो ये सारी चीजें फ्री एजुकेशन दी जाती है। अब देखो बच्चों, मैं थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं। जब गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं तो गवर्नमेंट स्कूल उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। दैट मीन गवर्नमेंट तो पैसा भेज रहा है, गवर्नमेंट स्कूल के पास पैसा भेज रहा है, लेकिन वो जो स्कूल पर लगाने वाले, जो खर्च करने वाले लोग हैं, वो उन पैसे को अपने पॉकेट में डाल रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। दैट मीन डायरेक्टली बोलूं भ्रष्टाचार। सबके सब करप्ट है जो सिस्टम में बैठे हैं, ठीक है। अब देखो यहां गवर्नमेंट स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई हो क्यों नहीं रही। लोग कहते हैं कि बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ा थोड़ा सा कमजोर है। ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट भी चाहे तो प्राइवेट स्कूल चालू कर सकती है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम,
लेकिन गवर्नमेंट करेगी नहीं, वहां गवर्नमेंट को फायदा नहीं दिखेगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है? गवर्नमेंट को ये बात समझना चाहिए कि नहीं कि हाँ भाई हम लोग प्राइवेट स्कूल चालू करें, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। टीचर्स आते हैं स्कूल में, बैठे रहते हैं, सैलरी आई नहीं है, महीने की 30 तारीख को आ जाती है, क्या दिक्कत है? बच्चे स्कूल से भाग रहे हैं सरकारी स्कूल के। तो देखो, गवर्नमेंट स्कूल कोई बेकार स्कूल नहीं है, लेकिन उसको खर्चा नियमन अच्छे से नहीं किया जा रहा है, उसका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं किया जा रहा। बिहार की बात कर लो अगर, तो बिहार में तो और बेकार हालत है बाबू, बिहार में और बेकार हालत है। स्कूलों की हालत क्या कि कोई स्कूल का छत टूटा हुआ है, कहीं बेंच नहीं है, बच्चे नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, है ना? तो और इंग्लिश तो सबसे ज्यादा बिहार के बच्चों की कमी है, सबसे कम बिहार में इंग्लिश के वीक बच्चे हैं। लेकिन मैथ और इंग्लिश, मैथ और साइंस में तो बच्चे बिहार के एकदम आगे हैं। जितना भी आप लोग IAS IPS देखोगे, सबसे ज्यादा जो बच्चे निकलेंगे वो बिहार से ही निकलेंगे, बिहार यूपी से। ठीक है, तो अब देखो हमें जो पढ़ना है, ये हमने पढ़ा 3 अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका भी शोषण किया जा रहा है तो आप भी जाकर केस कर दो। केस करने का मतलब ये भी नहीं कि मम्मी पापा ने एक दिन पापा ने गुस्से में मार दिया अच्छे से और जाकर के वकील से बात कर रहे हो, हाँ मेरे पापा ने मार दिया, केस करना है। ऐसा मत कर देना, नहीं तो घर वाले घर से भी बाहर निकाल देंगे, घुसने भी नहीं देंगे। तो देखो बच्चों, अब हमने शोषण के विरुद्ध तक पढ़ लिया, बाकी जो 3 मौलिक अधिकार है वो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, और पार्ट 2 जो है वो मैं आपके लिए कल बना दूंगा, आपके पास कल आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें फटाफट, और हमारे चैनल पर जाकर के जो आपका जो बैच है क्लास 11 का उदय बैच, उसमें जाकर के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप लोग जमकर पढ़ाई करो और टॉपर बनकर निकलो।